सरदार उधम सिंह का जीवन परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन योद्धाओं ने अपने साहस और निडरता से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, उनमें से एक प्रमुख नाम है सरदार उधम सिंह का। सरदार उधम सिंह का नाम भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और बलिदान के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम उधम सिंह रख लिया। उनका परिवार सिख था और वे बचपन से ही धार्मिक विचारों वाले थे। उनके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वे और उनके बड़े भाई की उम्र काफी कम थी। माता पिता की मृत्यु के बाद उधम सिंह और उनके भाई को अमृतसर के एक अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय में उधम सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और वहीं उनके मन में देशभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को देखा और महसूस किया, और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ बड़ा करेंगे। 1919 का साल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। इस वर्ष 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, जिसमें लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर, जो कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, ने निर्दयता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। इस हत्याकांड में सैकड़ों भारतीयों की जान गई और हजारों घायल हो गए। इस विभत्स घटना ने उधम सिंह के मन को झकझोर कर रख दिया। उधम सिंह इस कांड के प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने देखा कि कैसे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसी घटना ने उनके मन में बदले की ज्वाला जला दी। उन्होंने शपथ ली कि वे जनरल डायर और इस कांड के जिम्मेदार माइकल ओ ड्वायर से इस हत्या का बदला लेंगे। उधम सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना शुरू किया और भारत से बाहर जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। वे भगत सिंह और उनके साथियों से प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने भी हिंसात्मक तरीकों से अंग्रेजों को जवाब देने का रास्ता चुना। भारत से बाहर जाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता फैलाई। उधम सिंह ने इंग्लैंड, अमेरिका और कई अन्य देशों का दौरा किया, जहां वे भारतीयों को एकजुट कर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने इस दौरान अपने नाम और पहचान को भी बदल लिया ताकि अंग्रेजों को उनके बारे में कोई जानकारी न मिल सके। अपनी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर की हत्या करने का निश्चय किया। इसके लिए वे इंग्लैंड गए और कई सालों तक वहां रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित एक सभा में माइकल ओ ड्वायर भी उपस्थित था। उधम सिंह ने वहां पहुंचकर मौके का लाभ उठाया और ओ ड्वायर पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस घटना ने पूरे ब्रिटेन और भारत में हलचल मचा दी। उधम सिंह ने अदालत में साफ कहा कि उन्होंने यह कार्य अपने देश के निर्दोष लोगों के लिए किया है। उधम सिंह के इस साहसी कार्य ने अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों के मन में भी उधम सिंह के प्रति एक नया सम्मान उत्पन्न किया। कोर्ट में जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने अपने देश की बेगुनाह जनता के लिए यह किया है। उधम सिंह ने अदालत में दिए अपने बयान में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध किया और कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दी गई। उन्हें पेंटनविल जेल में फांसी दी गई, जहां उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। सरदार उधम सिंह का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका साहस और निडरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज भी उनकी वीरता को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। पंजाब में उनके नाम पर कई संस्थानों, सड़कों और भवनों के नाम रखे गए हैं। 1974 में भारत सरकार ने उनकी अस्थियों को इंग्लैंड से वापस लाने की व्यवस्था की और उन्हें पूरे सम्मान के साथ भारत में दफनाया गया। सरदार उधम सिंह के जीवन से यही सीख मिलती है कि स्वतंत्रता के लिए हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर साहस और निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।